हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, किरचॉफ का नियम है। आप इसमें आज सीखने वाले हैं सर्किट की एनालिसिस कैसे करते हैं और हम करंट की वैल्यू को कैसे निकालते हैं एक लूप के मेथड से या किसी जंक्शन पर। तो किरचॉफ ने है ना दो नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? दो नियम दिए थे। आज चलो है ना इसको समझते हैं, तो मजा आएगा पढ़ के, है ना। किरचॉफ का नियम, तो इन्होंने कितने नियम दिए थे? दो नियम, है ना। करंट का मान निकालने के लिए या सर्किट का है ना एनालिसिस करने के लिए। तो ये सारे है ना जो वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं ना, करंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी सर्किट से, ठीक है, वो हम किससे निकालेंगे? किरचॉफ के नियम से निकालेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर है ना नए हैं तो आप जरूर इस चैनल को है ना सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए है ना, पढ़ तो लेते हैं सब बच्चे, बट उनको समझ में नहीं आता। बहुत ही आसान है ये, बस आप हमारे साथ बने रहना, मजा आएगा पढ़ के। किरचॉफ का ये क्या है? प्रथम नियम है, जिसे हम संधि का नियम या धारा का नियम कहते हैं। के सी एल, किरचॉफ करंट लॉ, के सी एल। ठीक है, ये क्या कहता है कि सर मान लीजिए कोई एक संधि है, ठीक है। ये मान लीजिए कोई एक जंक्शन है, जंक्शन का मतलब संधि, एक चौराहा, वहां पर है ना कुछ करंट आए, I1 आया, I2 आया, I3 आया, यहाँ से बाईपास हो गया आपका I4 और कितना, I5। तो सोचो आप है ना, इधर से आया 2 एम्पियर, इधर से आया 3 एम्पियर, इधर से आया 5, टोटल कितना आया 10 एम्पियर। और इधर से निकल गया 7 एम्पियर, इधर से निकल गया 3 एम्पियर। बताओ इस जंक्शन पर है ना कितना बचा? कितना बचा? ये क्या होता है? जीरो, है ना। इस संधि पर कितना मिला? जीरो, ठीक है। तो यही आपका है ना संधि का नियम है। वो कहना क्या चाहता है कि सर किसी संधि पर आने वाला धारा और वहां से जो गया धारा ना, आने वाले को अगर प्लस मान रहे हो तो जाने वाले को माइनस मानेंगे। अगर हम इनको ऐड कर लेते हैं तो इस संधि पर कुछ धारा मिलने वाला नहीं है। इस धारा का मान क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। तो अगर आप सभी करंट का सम करते हैं, इसका मतलब होता है सम, सभी करंट का योगफल, समेशन कहते हैं इसे। आई आपका क्या होने वाला? जीरो। क्या होने वाला? जीरो, ठीक है। अगर आप सभी करंट को देखें यहाँ से, I1 प्लस I2 प्लस I3, अब भैया क्या करना है ना, जो यहाँ से बाईपास हो गए ना, इस संधि से होके गए हैं, उनको माइनस कर लेना है। I4 और आई कितना 5 बराबर कितना हुआ? जीरो। अच्छा, ये माइनस का होगा। कैसा होगा? माइनस का होगा, ठीक है। तो आने वाले को प्लस लेंगे और जाने वाले को क्या लेंगे? बोलो बोलो, माइनस का लेंगे। कैसा लेंगे? माइनस का लेंगे, है ना। तो आने वाले को प्लस का और जाने वाले को कैसा? माइनस का, ठीक है। अब हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे लिखा है ना, किसी भी संधि पर, किसी भी संधि पर, ठीक है, जो धारा आई है, किसी भी संधि पर जो क्या आई है? धारा। क्या आई है? धारा, किसी भी संधि पर। अरे चल जाए यार, नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है, मना कर रहा है। देखो वाइट चल रहा है बट मना कर रहा है, नहीं दिखेगा। तो देखो, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, ये बीजगणितीय योग हुआ है। आने वाले को प्लस ले लिया गया और जाने वाले को कैसा लिया गया? माइनस, ठीक है। तो उनका जो सम होता है ना, वो कैसा होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। ये तो चल नहीं रहा यार, अब चल जा चल जा चल जा चल जा। क्या होता है यहाँ पे? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। वैसे नहीं चलता है, लेकिन जब इधर से लेके आओ तब चलता है। तो ध्यान रखेंगे, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का योगफल क्या होता है? जीरो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आएंगे बढ़िया से। मान लीजिए एक आपकी संधि है, ये आपकी एक क्या है? संधि। संधि, संधि विच्छेद नहीं। मान लीजिए यहाँ से करंट आया है ऐसे, ठीक है। इधर से आया 2 एम्पियर, इधर से आया 3 एम्पियर, इधर से आया 5 एम्पियर, ठीक है। अब आप खुद दिमाग लगाओ यार, इधर अगर चला गया 7 एम्पियर तो इस रास्ते से कितना करंट जाएगा? इस आई की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर देखो ऐसा है, आने वाले कितने लोग हैं? इतने लोग हैं, 2 और 3 5, और 5 कितने हो गए? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर आया है और यहाँ से 7 एम्पियर गया, यानी कि 10 बराबर कितना होगा? 7 प्लस आई कर देंगे, इस 7 को उधर भेज देंगे, तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 10 - के 7। तो कितना करंट आया आपके पास? 3 एम्पियर आया। तो आप ऐसे करके है ना आई की मान निकाल लेंगे। और थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए इसके कैसे आएंगे आपके एग्जाम में। ऐसे वो सर्किट बना के आपको दे देंगे। देखिए बोर्ड वाला है ना बड़ा चालाक होता है, आपको फंसा देता है, ठीक है।
आपको क्या करता है, फंसा देता है। 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ठीक है, 8 एम्पियर, और यहाँ से आपका करंट थोड़ा सा चला गया है। ये कितना है, 4 एम्पियर। भाई साहब देख रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ, ठीक है। ये इधर से 2 एम्पियर, इधर से 3 एम्पियर, ठीक है। तो इस वाले में बताना कितना करंट आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप ये देखो ना, संधि पर पहले इसको पकड़ो, फिर इधर आओ, ठीक है। इसमें कितना करंट गया, तो देखो आया कितना, कितना आया है, 2 और 3 5 और 8, 8 5, देखो 5 ही हो गया, 8 ही हो गया, कितना हो गया, 13, 13 हो गया ना। और 13 में से है ना 4 चला गया, तो बचा कितना, 9, 9 एम्पियर। 13 में से है ना 4 गया है, तो कितना बचेगा, 9 एम्पियर। वो इधर आया। अब सोचो आप, है ना 2 एम्पियर आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 हो गया, और 3 इधर बाईपास हो गया। तो 9, 9 और 2 आपके हो जाएंगे 11, और 11 में से 3 गया, कितना बचा, 11 में से 3 गया सर, तो 8 बचा। तो क्या इधर 8 एम्पियर आएगा, हाँ बिल्कुल 8 एम्पियर ही आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। आगे 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 दूसरा नियम है द्वितीय नियम। इसके कई सारे नाम है यार। द्वितीय नियम है, बोल्टा का नियम है, अथवा पास का नियम है। पास का मतलब कुल मिला के क्लोज लूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको हम समझते हैं। मान लीजिए हम एक सर्किट बनाते हैं, ये थोड़ा आपको कम समझ में आएगा, लेकिन जैसे मैं रूल बताऊंगा पूरा समझ में आएगा। तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा सा क्या रखना होगा, धैर्य। देखो डायरेक्ट आप याद करने की कोशिश मत करो, जैसे मैं सिखा रहा हूँ सेम आप वही रूल लगाइए। हो सकता है आपकी बुक में है ना कोई अलग तरह से इसका कैलकुलेशन कर रखा हो, जोड़ घटाने वाला, ठीक है, लेकिन लास्ट में आप जो आंसर देखेंगे वही सेम होगा, ठीक है। मेथड एकदम सही होना चाहिए, है ना। हाँ, कोई भी मेथड हो, बट मेथड क्या होना चाहिए, सही। ये मान लीजिए वोल्टेज E1 है, ये आपका रेजिस्टेंस R है, और ये कितना E2, और ये कितना है, बोलो बोलो, R2 है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले है ना, ये एक बंद परिपथ है कि नहीं है, पूरी तरह से क्लोज है ना, वहीं पर ये द्वितीय नियम लगेगा। और जो आपका ये प्रथम नियम था ना, ध्यान से सुनना, जो ये प्रथम नियम था, ये आवेश संरक्षण नियम पर कार्य करता है। संरक्षण नियम पर क्या करता है, कार्य करता है यार, ठीक है। ये किस नियम पर आधारित होता है, आवेश संरक्षण नियम पर आधारित होता है, ठीक है। इसमें आवेश आपका बर्बाद नहीं होता है। यहाँ पे है ना, ये जो पहला नंबर तो आप ये समझिए ना, ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज की बात होती है। जो एनर्जी यहाँ से लगा वो यहाँ पे यूज हुआ, है ना। तो ये सब बैटरी है ना, जो एनर्जी की तरह वर्क करते हैं, और यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझो। तो सबसे पहले है ना आपको क्या करना है, द्वितीय नियम बनाना है, तो पहले एक बंद लूप देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, बंद लूप। हमारे पास क्या है, ये एक बंद लूप है। क्या है, बंद लूप, ठीक। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले करंट की डायरेक्शन शो करेंगे, आई, ठीक है। आई देखो ज्यादातर वैसे हम रेजिस्टेंस में दिखाते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ, और एक लूप हम बना देंगे, लूप की दिशा, लूप की दिशा ज्यादातर आप है ना करंट की दिशा में ही बनाया करें, ठीक है। ये आपकी किसकी दिशा हो गई, लूप की। ये लूप की दिशा, करंट की दिशा हम बनाते हैं, कहीं बुक में बना हुआ नहीं आने वाला है, ठीक है। मान लो कहीं आ भी गया तब तो फायदे की बात है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है यार, ठीक है। अब यहाँ पर आओ आप, हम सबसे पहले है ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, KVL लगाएंगे। क्या लगाएंगे, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यही आपका द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम क्या कहता है, कहता है कि सर जितना आपका विद्युत वाहक बल लगा है, और जो प्रतिरोध है ना उसमें बहने वाली धारा का गुणनफल, है ना, और जो आपके पास है ना विद्युत वाहक बल लगे, इनका बीजगणितीय योग, और संगत प्रतिरोधों में बहने वाली धारा और उनके प्रतिरोध के गुणनफल का योग, ठीक है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। मतलब बैटरी का योगफल कर लो, ठीक है, और आप है ना किसका योगफल कर लो, और किसका योगफल कर लो, योगफल आपको बताना है, उसमें बहने वाली धारा इंटू आर, इन प्रतिरोधों का, ठीक है। मतलब इनका इनका वोल्टेज जोड़ लो, बीजगणितीय योग, है ना, और उसमें बहने वाली धारा और प्रतिरोध का क्या करना है, गुणा करके बीजगणितीय योग करना है। अभी बीजगणितीय का मतलब होता है एक दिशा, एक सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है। अभी आपको मैं सिखाऊंगा, अभी जो लिखूंगा वो समझ में नहीं आएगा, इसके बाद जब रूल सिखाऊंगा तब समझ में आएगा पूरा, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाएंगे, आपका E1, ठीक, इसमें माइनस के I इंटू R1, ठीक है भाई, इसमें आएंगे प्लस के E2 माइनस के कितना I इंटू R2 बराबर आपका 0। ये जो लिखा हूँ हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, अभी इसके बाद तुरंत समझ में सब आ जाएंगे,
ठीक है, E1 प्लस E2 है ना, इन दोनों को इधर भेज दूंगा, I R1 प्लस I इंटू R2। ठीक है, तो ये आप देखिए ना, विद्युत वाहक बलों का योगफल है E, और संगत प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का गुणनफल का योगफल है। ठीक है, यही आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है, जिसे हम KBL कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, क्योंकि ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण नियम पर क्या होता है भाई, आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो अब आगे थोड़ा सा और चलते हैं, इसके सारे मेथड को समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक सर्किट है, सर्किट नहीं रूल समझो, ये जो भी बता रहा था ना रूल आपको नहीं आया समझ में, है ना, तो अब आएगा पूरा समझ में। ये मान लीजिए एक बैटरी है, और अगर आप है ना इधर जाते हो, माइनस से किधर जाते हो, प्लस, तो आपको बैटरी है ना प्लस का लेना, देख लेना है ना बैटरी में किधर जाते हैं, या तो आप माइनस से प्लस जाओगे या तो प्लस से माइनस जाओगे। तो आप देख लेना लास्ट वाला पॉइंट क्या है, प्लस का है, बड़ा वाला डंडा प्लस का होता है, छोटा वाला डंडा का होता है माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लस वाला है, क्या प्लस वाला, ठीक है, लास्ट पॉइंट जो मिलेगा वही आप वोल्टेज लेंगे। बड़ा डंडा मिल गया लास्ट में, इधर से इधर के लास्ट में को क्या मिला, प्लस का। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस का लेंगे। ठीक, लेकिन अगर गलती हो जाए भाई, ऐसा हो जाए आपसे, ये प्लस का ये माइनस का, आप ऐसे गए, तो बैटरी देखो लास्ट में क्या मिलेगा, माइनस का भी वोल्टेज लेंगे। मान लीजिए ये आपका प्रतिरोध है, ये आपका क्या प्रतिरोध है, इसमें बहने वाली धारा कितनी है, I, तो इनका इनका गुणा करेंगे, I इंटू क्या होगा, R, तो ये माइनस के साथ होगा, माइनस का I इंटू क्या होगा, R। क्यों, अब ये कैसे करेंगे, माइनस के साथ क्यों लेंगे, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास लूप की दिशा होती है, किसकी दिशा होती है, लूप, तो ये धारा की दिशा हो गई, और ये किसकी दिशा हो गई, लूप की। ध्यान रखना, लूप की दिशा और धारा की दिशा समान दिशा में हो तो बैटरी हम माइनस का लेते हैं, I इंटू आर, मतलब इनका इनका गुणा करेंगे, वोल्टेज तो बनाएंगे। वोल्टेज क्यों बनाते हैं भाई, क्योंकि हम KVL लगाएंगे, KVL में हर टर्म आपका वोल्टेज होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें बात करनी है यहाँ पर। मान लीजिए आपका ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसमें है ना धारा ऐसे आया, और इसमें लूप की दिशा यूं है, ये किसकी दिशा है, लूप की दिशा। ठीक है, विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आप लिखेंगे V इक्वल टू क्या लिखेंगे, IR लिखेंगे प्लस का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं ना, कैसे हमने बनाया था। ठीक है, इसको थोड़ा हम छोटा करते हैं, फिर मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो अपने दोस्तों में शेयर कर दो यार, देखो ऐसा है कि ऐसे रूल बहुत कम लोग ही सिखाते हैं। ठीक है, नहीं डायरेक्ट डायरेक्ट बता देते हैं, तो आप ये रूल है ना नोट कर लेना, बहुत काम आएगा। जैसे देखो एक बैटरी है, ये आपका E1 बैटरी है, और आप है ना यहाँ पे एक प्रतिरोध लगाते हो, वही सर्किट सेम बना रहा हूँ। ठीक है, हाँ, जो भी पीछे बनाया था, ये R2 है, ये R1 है। अब आप भी कहेंगे हाँ सर मुझे आ गया समझ में। जैसे सबसे पहले है ना क्या करना होता है, धारा की दिशा शो करनी होती है। सबसे पहले हम किसकी दिशा शो करेंगे, धारा की, तो वो भी एक दिशा में करते हैं, ऐसा नहीं आधा यहाँ तक लाए फिर ऐसे कर दूँ, गलत। यहाँ से I करंट निकाल दिया तो उसकी पूरी साइकिल है ना कंप्लीट कराओ, ये धारा की दिशा हो गई। अब इसके बाद है ना लूप की दिशा बनाते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं, जहां तक संभव हो सके तो धारा के ही दिशा में रखा करो, ये किसकी दिशा हो गई, लूप की। अब हम यहाँ पे KVL लगा देंगे। ठीक है, KVL कहीं से भी लगा सकते हो, ठीक है, बस आपको वोल्टेज ही तो लिखना है। देखो लूप के दिशा में हम चलते हैं, लूप के दिशा में कौन चलते हैं, लूप के दिशा में हम चलते हैं। ठीक है, हाँ, और कोई नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से चलेंगे, देखो माइनस से किधर ऐसे ही तो जाएंगे, लूप ऐसे हमने चलाया है। ठीक है, तो हम ऐसे करके चलेंगे, माइनस से किधर प्लस, तो बताओ बड़ा वाला डंडा प्लस का मिला, तो बैटरी कैसे लेनी है, प्लस की लेनी है। E1 इसमें आएंगे, देखो लूप की दिशा और धारा की दिशा समान दिशा में है, धारा की दिशा और लूप की दिशा समान दिशा में होते हैं, तो वोल्टेज कैसा लिखा जाता है, माइनस के IR। तो प्रतिरोध और धारा का गुणा कर लो माइनस के साथ, I इंटू कितना होगा, R1। अब यहाँ पे पहुंचे, देखो माइनस से किधर हुआ, प्लस, तो आप लिखेंगे प्लस। ठीक है, बड़ा वाला डंडा क्या मिल रहा है, प्लस, और उसके बाद आपके पास होगा यहाँ पे क्या, बोलो बोलो बोलो, E2, क्या होगा, E2। ठीक है, फिर इसमें पहुंच जाएंगे, इसमें आएंगे, I का गुणा R में करेंगे, माइनस का होगा, क्यों, क्योंकि लूप की दिशा और इसमें धारा की दिशा समान दिशा में है। जब समान दिशा में होते हैं तो I इंटू क्या होता है, R2 होता है, I इंटू क्या होता है, R2। बताओ जहां से चले थे वहीं पे पहुंच जाएंगे, तो बराबर में क्या लेंगे, 0। फिर से देख लो,
आप यहाँ से चले माइनस से प्लस चले तो बैटरी आपका ये कैसा लिया जाएगा, प्लस का। किस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग। आप ऐसे जाओगे तो जो लास्ट वाला डंडा मिलेगा प्लस का मिलेगा तो प्लस का लेंगे, माइनस वाला मिलेगा तो माइनस का लेंगे, ठीक है। अब जब आप है ना प्रतिरोध में देखेंगे तो समान दिशा में अगर लूप है, समान दिशा में क्या है, लूप, ठीक है, तो बैटरी जो होगी माइनस की होगी, माइनस के आई आर लिखेंगे। विपरीत दिशा में होगी तो क्या होगी, प्लस का लिखा जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मन करे वैसे, अब पहले आप है ना समीकरण बनाना सीखो, उसके बाद तो आप कर ही ले जाओगे। जैसे क्वेश्चन है आपके लिए, हाँ, ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये बैटरी लग रखी है, ठीक है। आओ, ये आपका 5 वोल्ट है, ये आपका 10 वोल्ट है, ये आपका 2 ओम है, और ये आपका क्या है, 5 ओम है, ठीक है। 5 नहीं 3 ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 3 ओम। अब हम सबसे पहले क्या बताया था, क्या शो करना होता है बताओ, क्या शो करना होता है, धारा की दिशा। किसकी दिशा, धारा की दिशा। लो सर, हमने मान लिया आपकी बात, हमने शो कर दिया इसमें किसकी दिशा, धारा की दिशा। किसकी दिशा शो कर दिया, धारा की दिशा। अब आप ऐसे लूप बना लेंगे, धारा के बाद लूप, ठीक है। आप यूं 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 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, लूप, ठीक है। अब ऐसे जाएगा ये, तो क्या वोल्ट है ये, 5, तो जो माइनस से प्लस जाएगा तो आप 5 लेंगे प्लस का, ठीक है। ऐसे आए, देखो धारा की दिशा लूप की दिशा, अगर समान दिशा में है तो हमें वोल्टेज कैसा लेना होता, माइनस का लेना होता, माइनस लिखा। आई इंटू आर करना होता, आई इंटू आर, आर का मान कितना है, 2 इंटू आई, ठीक है। इसमें आ गए, इसमें कितना वोल्टेज दिया था, 10 वोल्ट, तो देखो किधर से किधर जा रहे हैं, थोड़ा एक काम करें उल्टा कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं इसको, माइनस, 10 वोल्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये 10 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट, ये प्लस डंडा या माइनस, लास्ट वाला क्या मिल रहा है, माइनस, तो माइनस का 10 वोल्ट लेंगे। फिर 3 में घुस गए, 3 में गए तो माइनस के, भाई लूप की दिशा धारा की दिशा समान है, तो 3 का गुणा आई में होगा, 3 इंटू आई बराबर क्या, 0, क्योंकि वहीं से चले थे। आई को पहले सॉल्व कर लो, देखो 10 में से 5 गया, कितना बचा, माइनस के 5 बचेगा, ठीक है। और माइनस के 2 आई, माइनस के 3 आई, माइनस के 5 आई बराबर 0। एक काम करो, इसको इधर भेज दो, माइनस के 5 आई बराबर 5, ठीक है। आई बराबर, इसको नीचे भेज देंगे, 5 बटे कितना, माइनस के 5, ये कट जाएंगे, आई बराबर कितना आया, माइनस का 1, ठीक है। ये आपका आंसर रहा। बात समझ में आया ना। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है सारे सर्किट को, बस आप थोड़ा ध्यान रखिए अपना, है ना। क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और मैं आपके लिए प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो अब आपके लिए एक नया क्वेश्चन ये है, अब हम इसको हम ट्राई करेंगे। अभी जैसे आपको रूल बताया गया है ना, वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखो, आपके पास क्या है, एक लूप है, क्या है, एक लूप, क्लोज लूप है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले नंबर क्या करना होता है, धारा की दिशा, करंट की दिशा शो करते हैं। आप ऐसे अपने मन से है ना धारा करंट को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आप ऐसे लूप बना लो धारा की दिशा में, समझ में आया। अब आप ये चल लो, है ना, ऐसे करके यहाँ से, चाहे यहाँ से चलो चाहे यहाँ से चलो, ठीक। तो हम यहाँ से 10 वोल्ट से चलते हैं, लगाएंगे के वी एल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना वोल्टेज है, देखो इधर से इधर जाएंगे, माइनस से प्लस, तो हम बैटरी कैसा लेंगे, प्लस का। अगर उल्टा जाते, प्लस से माइनस, लास्ट में अगर माइनस मिल रहा है तो माइनस लेते हैं, और इधर से इधर जाने पर लास्ट वाला अगर आपको प्लस मिल रहा है तो आपको बैटरी कैसा लेना है, पॉजिटिव, ठीक है। अब करंट इसमें पहुंचा, है ना, धारा इसमें पहुंची, तो धारा, भाई यहाँ पे वोल्टेज, लूप की दिशा करंट की दिशा क्या है, समान है। लूप की दिशा करंट की दिशा क्या है, समान है। जब लूप दिशाएं समान होती हैं तो वोल्टेज कितना होता है, माइनस के आई यार, माइनस प्रतिरोध का धारा में गुणा कर दो, 5 इंटू कितना, आई, इसमें आएंगे, देखो प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो ये आपका बैटरी माइनस का होगा, 20 वोल्ट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध है 2 ओम, ठीक है, तो इसमें बैटरी ड्रॉपेज होगा, क्यों, क्योंकि लूप की दिशा ये है, करंट की दिशा ये है, समान दिशा में, तो 2 आई। और इसमें हम जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो, लूप आपका ऊपर जा रहा है और करंट भी किधर जा रहा है, ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा आपका समान दिशा में, तो माइनस के 2 आई, इसमें जाएंगे 1 ओम है आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो इसमें दिशा इधर है और धारा की दिशा इधर है, माइनस के कितना, 1 आई, तो बराबर जहाँ से चले थे वहीं पर आ गए, तो 0 ले लेंगे। 20 में से है ना 10 घटा दो, कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा, ठीक। अब ऐसे है ना आपके पास ये ऐड हो जाएंगे,
5 2 2 1, तो कितने हो जाएंगे -10i बराबर कितना 0। ठीक है, इस 10 को इधर ले आओ, इस 10 को हम इधर ले आएंगे, -10i बराबर +10, 10 से 10 कट जाएगा एक बार, i का मान आया -1। तो -1 का मतलब, माइनस का मतलब होता है कि जो आपने करंट की दिशा मानी है ये उसके अपोजिट मानना था। गलत नहीं है, बस ये माइनस का मतलब होता है उसके विपरीत दिशा में है धारा की दिशा जो आपने माना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको है ना बोल देता 2 ओम में प्रतिरोध निकालिए, हाँ 2 ओम में क्या निकालिए, 2 ओम में विभवांतर, विभवांतर, ठीक है, या टर्मिनल विभवांतर बोल देता, तो फिर क्या था, इसमें धारा आया कितना आई, आई का मान कितना -1 और रेजिस्टेंस कितना है 2। ठीक है, वैसे आप धारा की दिशा यहाँ पे माइनस के साथ नहीं रखेंगे क्योंकि वो माइनस दिशा होता है। गुणा करेंगे कितना वोल्टेज दिखाएगा 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट विभवांतर आ जाएगा इसमें। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 2 ओम हो तो हमेशा 2 वोल्ट ही आएगा, है ना, ये याद नहीं करना है आपको। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपके पास है ना ये एक सर्किट है, सर्किट में क्या करना है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान निकालना है। प्रतिरोध है ना, हर रेजिस्टेंस में आपको क्या निकालना है, करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब हम इसको है ना समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, धारा की दिशा को शो करेंगे। किसकी दिशा को शो करेंगे, धारा की। तो आओ समझते हैं धारा की दिशा। ये 10 ज़्यादा वोल्टेज है तो आप धारा ऐसे निकाल दीजिए। I1 निकाला हमने, आई यहाँ पे पहुंचा, एक बैटरी ये भी है तो यहाँ से I2 निकाल लो। भाई ये बैटरी प्लस का, ये भी प्लस का, तो I1 इधर से, I2 इधर से, तो इधर से बाईपास हो जाएगा I1 प्लस क्या, I2। तो इनमें जो धारा आएगी वो I1 प्लस कितनी आएगी, I2। अब जब धारा है ना अपने परिपथ में जाएंगे तो इसमें से I2 अगर निकला था, क्या निकला था I2, तो इसमें कौन सी धारा जाएगी, I2। ठीक है, अच्छा आगे ऊपर अगर हम देखें, ठीक है ये ऊपर गया तो इसमें कितनी करंट होगी, अरे बोलो ना, इससे I1 निकला था तो इसमें क्या जाएगा I1, क्या जाएगा I1। ठीक है, ये तो धारा की दिशा हो गई। लूप की दिशा, धारा की दिशा सब अपने को ही बनाना होता है। तो यहाँ पर हम लूप की दिशा ऐसे शो कर लेते हैं ये। ठीक है, ज़्यादातर हम देखते हैं धारा के ही दिशा में रहे, करंट के डायरेक्शन में होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यो हमने बना लिया। तो ये आपका लूप नंबर 1 है, ये लूप नंबर 2 है। तो हम क्या करेंगे, KVL लूप नंबर 1 में लगाने पर, लगाने पर, चलो है ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कौन सी वाली बैटरी है, 10 वोल्ट की है। यहाँ से लेके चलते हैं 10, है ना, देखो माइनस से प्लस जाएंगे, प्लस का बैटरी लेंगे, ऐसे आएंगे और इसमें घुस जाओ अब। ठीक है, लूप ये वाले लूप के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, ये 1 लूप है, ये कौन सा वाला, सेकेंड। ठीक है, तो आप इसमें जाएंगे तो देखो ये प्लस है ये माइनस, तो आप ऐसे जाएंगे तो निगेटिव मिलेगा वोल्टेज। माइनस का कितना होगा 4, क्यों, क्योंकि प्लस से कैसे जा रहे हैं माइनस, और यहाँ पे क्या था माइनस से प्लस आ रहे थे। ठीक, तो आप बड़े डंडे से छोटे डंडे की ओर जाएंगे तो वोल्टेज कैसा होगा, माइनस का होगा। अब आप ऐसे जाएंगे, देखिए धारा की दिशा ऐसे, लूप की दिशा इधर है, तो बैटरी आपकी ऐड हो जाती है। ठीक है, तो I इंटू प्रतिरोध कर देंगे, तो 2 इंटू कितना होगा I2। अब इसमें चले जाएंगे तो देखो लूप की दिशा और धारा की दिशा समान है ना, तो इसमें बैटरी आपका गिरेगा। भाई सेम डायरेक्शन में है तो I इंटू 3 कर लेंगे, तो 3 इंटू I1 बराबर 0। ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कितना बचेगा 6 प्लस 2I2 माइनस 3I1 बराबर कितना 0। समीकरण नंबर क्या बन गया 1। अब आगे देखिए हम लूप लगाएंगे ना इसमें। ठीक है, KVL है ना, लूप किस में लगाने पर, सेकंड में लगाने पर, लगाने पर आओ देखो समझो कैसे करते हैं। KVL यहीं पे लगा दो आप। देखिए जरा आप यहाँ से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं शुरुआत, हमें तो यहीं से शुरुआत करनी है। तो 4 वोल्टेज से स्टार्ट कर दो, ऐसे घूम के आएंगे। ठीक है, तो आप इधर से इधर जाओगे तो कैसा होगा, माइनस से प्लस, आपकी बैटरी जो होगी प्लस की होगी, है ना, मन में बोला करो क्या होगा। यहाँ से आप इधर आएंगे, प्लस से माइनस की तरफ आएंगे तो बैटरी कैसी होगी, माइनस की होगी 2 वोल्ट। ठीक है, इसमें देखिए रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है, करंट कितना आया I1 प्लस I2, तो माइनस, देखो लूप की दिशा करंट की दिशा समान है तो इसमें वोल्टेज गिरेगा। तो 1 इंटू I1 प्लस क्या लिखेंगे
I2, ठीक। और इसमें अगर हम चलें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लूप की दिशा और करंट की दिशा समान दिशा में है, तो इसमें भी वोल्टेज आपका गिरेगा। कितना होगा, 2 × I2, -2 × I2, ठीक है। हम जानते हैं लूप की दिशा में जाने पर, है ना, जो वोल्टेज होता है रेजिस्टेंस के क्रॉस माइनस का होता है, तो घटा देंगे, कितना हो जाए, 2, 2 बचा 2, माइनस का है, तो 2, यहाँ पे माइनस, इसका अंदर गुणा कर दो माइनस का, इसमें गुणा होगा, तो माइनस के I1, और इस माइनस का गुणा इस प्लस में होगा, माइनस के I2, और बाकी आपका ये 2I2 बराबर कितना, 0। 2, यहाँ से चाहो तो I1 का मान निकाल लो, I1 को उधर भेज दो, तो I1 बराबर 2 माइनस के 2I2, समीकरण नंबर क्या बन गया, 2। अब आप सोचो, आपके पास I1 है, यहाँ पे I1 का मान रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, है ना, वैल्यू पुट करेंगे I1 का, तो समीकरण नंबर 1 में I1 का मान रखने पर कितना मान होगा, तो देखो आप, है ना, ये मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए, 6 + 2I2 - 3, और I1 की वैल्यू ये पूरी है, तो यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। तो 2 माइनस के 2I2, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ गलती हुआ है क्या, आप यहाँ पर देखो ना, ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस के कितना होगा, 3I2, क्योंकि 2 हो गया, I1 को इधर भेज दिया था, ये दोनों सॉल्व होंगे ना, माइनस के कितना होगा, माइनस के 3I2, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया। अब आगे नेक्स्ट, यहाँ तक, यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक, और यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे 3 रखा जाएगा, बराबर में क्या है, 0, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 6 + 2I2, है ना, अंदर गुणा करिए जरा, इसका गुणा इसमें होगा माइनस के 6, और इसका गुणा इसमें होगा प्लस, और 3 का गुणा 3 में होगा 9, ठीक है, 9I2 बराबर 0। यहाँ पे I2 को समेट लो, 9 और 2 कितने हो जाएंगे, अरे बोलो ना, 11I2 आपका होगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट, ये 6 माइनस का है, ये कट जाएंगे, प्लस 9, ना 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 ना, यहाँ पे आपका 6 तो कट गया, I2 मैं, यानी कि 11I2 बराबर कितना आया, 0, तो I2 का मान कितना आ गया, 0। तो बहुत आसान है, इस वाले में से, है ना, कोई धारा नहीं निकली, ठीक है, बैटरी लगा हुआ है लेकिन निकला नहीं, कितना है, I2। एक बार और आप इसको चेक कर लीजिए, है ना, हमने क्या किया, यहाँ पे पहले लगाया, पहले एक बार फिर से दोबारा समझ लो, 10 वोल्ट है, ऐसे हम चले, इसमें पहुंचे -4, और इसमें देखिए ऐसे करंट की दिशा, ऐसे लूप की दिशा, ठीक है। तो इसमें आपका बैटरी क्या होगा, गिरना, धारा की दिशा इधर है, लूप की दिशा इधर है, प्लस का 2I2, और इसमें जाएंगे तो देखो लूप की दिशा ऐसे, धारा की दिशा ऐसे, समान दिशा में है, तो माइनस का होगा 3 × I1, सही है। तो वहां पर पहुंच गए, इसको हमने सॉल्व कर लिया, 10 में से 4 घट गए, और बाकी जो बचा वो हमने नोट कर लिया। इसमें अब लगाते हैं लूप, ठीक है। इसमें आपका जो लूप होगा, यहाँ पर आपका जो KVL है, KVL हम लगाएंगे इसमें, देखो 4, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस वाले में लगाएंगे, 4 वोल्ट है, ठीक। अब यहाँ से चलेंगे, ऐसे चलते चलते यहाँ पे पहुँचेंगे 2 वोल्ट, ठीक। आपका ये 2 वोल्ट हो गया, माइनस, अब इसमें हम आएंगे, है ना, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 1, और इसमें धारा से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। कितना होगा, देखो ना, I1 प्लस जो आपका I2 होगा, I1 प्लस क्या होगा, I2 होगा भाई। इसमें धारा कितना आया, I1 I2, लो की दिशा और धारा की दिशा समान है, तो माइनस का होगा। और इसमें जाएंगे, ठीक है, इसमें जाएंगे तो लूप की दिशा करंट की डायरेक्शन है ना, सेम है, तो इसमें भी माइनस का होगा, ठीक। इससे अंदर गुणा कर लिया हमने, माइनस के I1 I2 आपका ये हो गया। आगे नेक्स्ट, इसको मैंने घटा दिया है, 2 बचा है, अब ये 2 और 3 ये हो गया, सही है एकदम। अब हमने इस I1 का मान यहाँ पे रख दिया 3 के पास, बाकी ये सब चीज़ सेम यहाँ पे नोट है। 6 + 2I2 अंदर गुणा कर देंगे, इसमें मान रख करके, इसका गुणा इसमें होगा 6, और इसका गुणा इसमें होगा 9I2, ठीक। 6 से 6 कट जाएंगे, और ये दोनों जुड़ करके 11I2, और 11 को इधर भेज देंगे, तो बराबर में क्या आएगा, 0।
चलो I2 का मान 0 आ गया, I1 का मान निकालते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप 0 रख दो, ठीक है, समीकरण 2 से बात कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना है ना साथ ही साथ। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण है ना 2 में I2 का मान रखने पर, मान रखने पर, तो आओ मान निकाल लेते हैं। रखो रखो यहाँ पे, I1 बराबर 2 माइनस के 3 इंटू कितना 0, तो I1 कितना आया, बोलो ना, 2 एम्पियर आया। कितना आया, 2 एम्पियर। तो I2 आपका 0 आ चुका, इसमें I2 0 आया है, I1 कितना है, 2 एम्पियर। तो जो टोटल करंट होगा वो इसमें आएगा। तो आप यहाँ पे एक लाइन में कह सकते हैं कि सर देखो, इसको छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो आप कह सकते हैं कि सर 3 ओम में जो धारा होगी, धारा I1 बराबर कितना, 2 एम्पियर, और 2 ओम में धारा जो होगी I2 कितना होगा, 0 एम्पियर, और 1 ओम में धारा, लास्ट में ऐसे लिखेंगे धारा I1 प्लस I2 होता है। तो I1 का मान आपका 0, I1 का मान कितना है 2, I1 का मान कितना है 2 प्लस I2 का मान कितना है 0, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 2 एम्पियर। सही है। तो आपका ये तो करंट आ गया। अगर आपको वोल्टेज निकालना होता ना इसके क्रॉस, बोल देता ए और बी के अबाउट है ना, क्या निकालिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आप है ना यहाँ से केवीएल लगा करके यहाँ तक आ जाएंगे, है ना। देखो कैसे, हम बी ए से चले ऐसे करके, ठीक, इधर चले, तो आपका कितना होगा, माइनस के कितना होगा 4, भाई प्लस से माइनस आएंगे, 4 वोल्टेज माइनस का होगा, और इसमें जाएंगे, है ना, हमारे चलने की डायरेक्शन है और ये करंट की डायरेक्शन है, उसमें तो 0 आया था। तो बराबर हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, बीबी पर। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर, वी ए माइनस बी बी बराबर कितना आएगा, 4 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीन शॉट ले लो, है ना। अब अगला एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये है, अब हमारे पास कुछ ऐसे सर्किट है, तो आपको बताया है कि सबसे पहले हमें क्या शो करना होता है, करंट की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन, करंट, ठीक है। तो बैटरी है तो हम ऐसे, भाई ये प्लस टर्मिनल है ना, तो ऐसे करंट निकाल दो I1, ठीक है, और ये वाला प्लस है तो इधर से हमने I2 निकाल दिया। आई I2 ऐसे पहुंचेगा यहाँ पर क्या पहुंचेगा, I1, फिर ये दोनों इस रास्ते से बाईपास हो जाएंगे, I1 प्लस दोनों मिल जाएंगे I2, ठीक है। ये तो करंट की डायरेक्शन होगी, फिर ऐसे करंट आ जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये तो करंट की डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ पे 2 लूप बन रहे हैं, ए बी, इसको मान लो सी डी। एक लूप आपका ये है, ये 4 ओम है, ध्यान रखना, कितना ओम है, 4, ठीक है। एक लूप आपका ये बन रहा है और एक लूप आपका ये बन रहा है। तो कितने लूप बनेंगे, 2। इसको नाम नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2, ठीक। तो चलो लूप की डायरेक्शन शो कर लेते हैं। करंट के डायरेक्शन में ज़्यादातर हम ध्यान रखते हैं, बस, ठीक है। बस आप थोड़ा जैसे मैं रूल बताऊं वैसे आप चलो, है ना। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया हूँ आपको, जो समझ में आए हैं उनको एक बार 2 बार और करो, फिर अपने आप सारे क्लियर हो जाएंगे। चलो हम चलते हैं ना बड़ी वाली बैटरी के साथ, ठीक है। यहाँ पे बड़ी वाली बैटरी कितनी है, 2 वोल्ट है। यहाँ से चलते हैं लूप नंबर 1 से, लिखेंगे लूप 1 में क्या लगाने पर, के बी एल लगाने पर, ठीक है। तो देखो केवीएल कितना हो, केवीएल लगा करके वोल्टेज कैसे लिखा जाएगा, इधर से इधर आएंगे कैसा होगा, प्लस का होगा। कैसा होगा, प्लस का। अब इसमें आएंगे तो देखो लूप की दिशा और करंट की दिशा समान है, तो अगर समान है ना तो 3 का गुणा इस I1 में कर लेंगे, फिर इंटू कितना होगा I1, फिर ऐसे चलेंगे, इसमें टोटल करंट कितना आया, I1 प्लस I2। तो लूप की दिशा और करंट की दिशा समान है, माइनस का आपका होगा, भाई प्रतिरोध से गुणा करो, इसमें 4 इंटू I1 प्लस कितना होगा I2 होगा, बराबर आपका, भाई वहीं पर आकर पहुंच जाएंगे तो बराबर में 0 लेना है। तो 2, पहले इसको सॉल्व करिए, 3I1 अंदर गुणा करेंगे 4I1, और इसका इसमें गुणा होगा माइनस के 4I2 होगा, बराबर 0। देखिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस के 7I1 माइनस के 4I2 बराबर कितना आया, 0। बराबर क्या आया, 0। समीकरण नंबर 1। अब आगे देखिए नेक्स्ट, इसको थोड़ा छोटा कर दें,
चलो छोटा करके समझा रहा हूँ आपको, है ना। हाँ ये है, इतना छोटा हो गया। अब आगे देखिए, अब हम लगाएंगे लूप नंबर सेकंड में के बी एल, लगाने पर तो देखो यार, यहाँ से चलेंगे है ना, ऐसे चलते हुए फिर यहीं पर आ जाएंगे। 1 वोल्ट से चलते हैं, इधर से इधर आएंगे, माइनस से प्लस की तरफ आए तो प्लस का बैटरी होगा 1 वोल्ट, इसमें आए तो 2 ओम है, गुणा कर लेंगे 2 इंटू कितना I2। क्यों माइनस क्या लिया, क्योंकि लूप की दिशा और करंट की डायरेक्शन सेम है ना, हाँ इस वजह से माइनस, अपोजिट होता तो प्लस। इसमें चलेंगे तो लूप की डायरेक्शन ऐसे, करंट की डायरेक्शन ऐसे, सेम सेम में है ना, तो गुणा कर लेंगे 4 इंटू I1 प्लस कितना I2। अच्छा ये है 1 - के 2I2, अंदर गुणा कर लीजिए 4I1, इसका गुणा इसमें होगा -के 4I2 बराबर क्या 0। ठीक है, अब एक काम करना है, थोड़ा इनको सॉल्व करिए। 1 - 2I2, ठीक, पहले आप I1 वाले को लिखो, ये 4 है I1, और यहाँ पे कितना है 6 I2। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस साइन है ना, ऐड हो जाएंगे बराबर 0। समीकरण नंबर ये आपका क्या है, सेकंड। अच्छा देखो आप, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका क्या है, सेकंड है। ठीक है, तो करना आप क्या है, किसी एक की गुणांक को बराबर कर लो। जैसे यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 7 से गुणा इसमें कर दो, इसमें किससे कर दो 4 से। या अगर आसान लगे तो इसमें आप इनके इनके I2 की गुणांक देख लो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, करना पड़ेगा आपको। चलो हम किसके गुणांक को बराबर करते हैं, I1 वाले के। ठीक है, तो 7 का गुणा इसमें होगा और 4 का गुणा इसमें होगा, तो हम वही लिखने वाले हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं फिर समझते हैं। देखो समीकरण, चलो यहीं पे कर दूं समीकरण। ठीक है, मतलब पहले वाले में किससे गुणा होगा, समीकरण है ना, पहले वाले में 4 से गुणा होगा, फिर माइनस करना है 4 से गुणा करके। ठीक है, सेकंड समीकरण नंबर सेकंड इंटू किससे करना, 7 से। इसमें 4 से गुणा करो, इसमें करोगे 8, 4 से है ना 7 में गुणा करिए, कितना होगा 28I1, और 4 का गुणा 4 में करेंगे कितना होगा 16I2 बराबर क्या आया 0। अच्छा अब इसमें है ना 7 से करना 7, इसमें 28 हो जाएगा I1। ठीक है, और 7 से गुणा इसमें करेंगे 7, 6 सत्ते कितना होता है 42, 42 होता है। ठीक है, 42I2 बराबर 0। अब आप इसको क्या करेंगे, सेम साइन होते हैं तो माइनस कर देते हैं, प्लस हो जाएंगे प्लस, तो ये घट करके कितना बचा 1, ये कट गया, और यहाँ से आप देखिए ध्यान से, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देखो ये कट जाएंगे। अब आप है ना प्लस 42 में से 16 घटा दें, तो 12 में से 6 गया, कितना बचा बताइए, 12 में से 6 गया 12, ये मान लो है ना 42 में से 16 को घटा देना है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे 3, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, 26 बचा है प्लस का 26। I2 बराबर क्या आया 0, इसको इधर भेज दो, I2 बराबर आपके पास आ गया। ठीक है, पहले 1 को इधर भेजो, माइनस का 1 होगा, यहाँ पे 26 है, और 26 I2 बराबर कितना होगा, I2 बराबर देखो, ये गुणा में है, नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 26। ठीक है, तो हमारे पास किसका मान आ गया, I2 का मान आ गया। I1 का मान निकालना, किसी एक समीकरण में रख दो, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए है ना, समीकरण हम किससे बात करें, ये आपका 1 है। ठीक है, ये वन नहीं है, 1 ये है। ठीक है, तो समीकरण हम 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने से कुछ फायदा होगा, हो सकता है हो जाए। ठीक है, हाँ हाँ हो जाना चाहिए। समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, I2 का मान रखने पर अब देखो यार, यहाँ पे क्या है, अगर निगेटिव में मान आया है ना, तो आप यहाँ पे निगेटिव में रखेंगे। तो क्या था इसका समीकरण, 2 - के 2 7I1 -4I2 बराबर क्या है 0। अब आप क्या करेंगे, I2 का मान जो आया वो यहीं पर रखिए, 2 - 7I1, ठीक है 4, माइनस के कितना 1/26 बराबर 0, ये कट जाएंगे।
13 बार और ये कितने कटेंगे 2 बार। तो 2 माइनस के 7 I1 माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस 2 का इसमें गुणा होगा तो 2/13 बराबर कितना 0। तो देखिए है ना यहाँ पे क्या करना है इसको इधर ले आएंगे 7I1 हो गया तो 2 प्लस 2 कितना 13 सही है कि नहीं। इसको इधर ले आया प्लस का हो गया और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 7I1 बराबर इसका गुणा इसमें होगा 26 13 का डबल कितना होगा 26 और 26 दो बोलो 28/13 ठीक है। अच्छा ये गलत हुआ है क्या नहीं नहीं सही है एकदम। अब यहाँ से है ना 7 से ये कट जाएगा कितनी बार 4 बार तो I1 का मान आ गया आपके पास 4/13 I1 आ गया I2 आ गया और एक मान हमें और निकालना था ठीक है। अब ध्यान से देखना इसको हम लास्ट जूम कर रहे हैं सभी का मान लिख देते हैं। तो आप इसमें देखिए है ना ये आपका फाइनल आंसर अब लिखा जाएगा। इसमें धारा पता है इसमें पता तो इसमें तो निकाल ही लेंगे ना। पहले आप कहेंगे 3 ओम में धारा 3 ओम में धारा जो आया है 3 ओम में धारा I1 से हो गया था ना I1 4 बटे कितना 13 एम्पियर ठीक है। अब आगे नेक्स्ट 2 ओम में धारा जो आया है I2 बराबर ठीक है माइनस के 1/26 वैसे 1/26 लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें ऐसे जाएंगे ना तो आपको लिखना पड़ेगा 4 ओम में धारा ठीक है। जब आप ऐसे लिखोगे तभी आपको मिलेंगे पूरे नंबर I1 प्लस I2 दोनों को ऐड कर देंगे 4/13 माइनस के 1/26 भाई ये माइनस का था ना इसलिए माइनस हो जाएगा 26 है तो यहाँ पे 13 है यहाँ पे 26 है एलसीएम ले लेंगे इसमें ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से तो 26 4 का डबल 8 माइनस के कितना 1 घटा दो 7 कितना 26 एम्पियर ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको है ना अब आपको मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है। ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए है ना। ये आप इतना अगर कर लेंगे तो आप मान के चलिए आपके है ना 5 नंबर से ज़्यादा भी हो गए हैं। 3 नंबर तो आपके किरचॉफ के नियम हो गए है ना दोनों। बाकी न्यूमेरिकल अगर आ जाता है तो ये 3 नंबर से कम नहीं आएंगे 3 से ज़्यादा होंगे लेकिन 3 से कम आने वाले नहीं है। अब धारा मिल गया तो आप किसी में कुछ भी निकाल सकते हैं जैसे इसमें विभवांतर निकालना होता धारा पता है प्रतिरोध पता गुणा कर देंगे आ जाएगा विभवांतर ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।